प्रश्न क्रमांक 10। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण मतलब अंतरित कोण थीटा है। तब क्या दिया है, r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। माना कि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण थीटा है, तो हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है नंबर 1 चाप की लंबाई। तो चूंकि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है चाप की लंबाई का। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे 360 इंटू 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। यहाँ एक बात याद रखिए, अगर पाई का मान अगर वो देता है कि 3.14, तब तो हमें पाई का मान 3.14 रखना है। अगर नहीं दे रखा है तो पाई की जगह 22/7 रखें। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 गुना 6 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 7 तरी 21, 3 आ गया। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1/6 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 3 और 1/6 गुणित 3 गुना 6, 6 गुणित 22 और 6 से 6 गया तो 22 सेंटीमीटर। चूंकि चाप की लंबाई इसे सेंटीमीटर में आएगा। एक बार फिर देखिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या r एवं कोण थीटा है, तो हमें दे रखा है r का मान 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा 60 डिग्री। सूत्र हम जानते हैं, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा का मान रखा 60, पाई का मान रखा 22/7, आर का मान रखा 21। ये कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2/12 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/6 और हम जानते हैं 3 दूना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 22, तो 22 आंसर है। अगला ऐसे पूछा है नंबर 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर। तो थीटा का मान रखें, कितना देगा थीटा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना देगा, आर का मान 21 है, 21 का 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22/7 गुणित 21 गुणित 21, 1/6 गुणित 22/7, 7 तरी 21, तो 22 गुणित 21 गुणित 3। अब ये यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 गुना 6, 1/2 गुणित 22 गुणित 21 और 2 से कैंसिल, 11 आ जाएगा और 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, कैंसिल 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22/7। इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 से 7 जाएगा 3 बार, 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 से 22 जाएगा 11 बार और 11 21 को गुणा करेंगे 231।
क्रमांक 10 दे रखा है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये मीटर की दर से बाड़ लगाने पर व्यय 5280 रुपये है। अर्थात खेत है, मान लीजिए खेत है, यह वर्गाकार खेत है, इसके चारों फेंसिंग करी अर्थात बाड़ लगी, उसके चारों ओर जो बाड़ लगाने में जो खर्च है 5280 रुपये है। जबकि इस पूरी बाड़ के 1 मीटर पर जो खर्च आता है वो 24 रुपये है। आगे कहता है इस खेत की 0.50 रुपये अर्थात 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से जुताई करने में व्यय की गणना कीजिए। हमें कुल व्यय की गणना करना है इसको जुताई करने पर इस वर्गाकार खेत को, और उस पर जो कुल खर्च आ रहा है 50 पैसे अर्थात 0.50। तो हम जानते हैं इस वर्गाकार खेत का सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल निकाल के इसकी खेत की प्रति वर्ग मीटर पर जो खर्च आ रहा है उससे गुना कर देंगे, तो इस खेत की जुताई में कुल खर्च ज्ञात हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल याद करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आर याद करेंगे, और आर कहाँ से निकलेगा? चूंकि कुल खर्च दे रखा है इसके चारों ओर का 5280 रुपये, और 1 मीटर पर खर्च आ रहा 24 रुपये। तो सबसे पहले हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे, और जब परिधि ज्ञात हो जाएगी तो त्रिज्या आर का मान भी ज्ञात हो जाएगा, और जब त्रिज्या आर का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्षेत्रफल में हम रख देंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरे खेत की जुताई में कुल जो व्यय हुआ उसकी गणना हो जाएगी। तो माना कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, खेत एक वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। तो बाड़ की लंबाई, तो बाड़ की लंबाई मतलब इस पूरे वृत्ताकार खेत की परिधि। तो बाड़ की लंबाई मतलब कुल जो व्यय हो रहा है उसमें 10 से भाग दे दें तो बाड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो कुल व्यय कितना हो रहा है? 5280 रुपये, और प्रति वर्ग प्रति मीटर पर कितना खर्च हो रहा है? 24 रुपये। 24 का भाग देंगे तो 280 मीटर, अर्थात ये पूरी बाड़ की लंबाई निकल गई 220 मीटर। और इस बाड़ की लंबाई को ही हम इस वृत्ताकार खेत की परिधि कहते हैं। तो खेत की परिधि हम जानते हैं, अगर त्रिज्या आर हो तो सूत्र होता है 2 पाई आर, और खेत की परिधि अर्थात बाड़ की लंबाई 220 रख देंगे हम। आर का मान निकालेंगे 2 पाई नीचे आ जाएगा, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 22 से कम 22, 10 आ जाएगा, 10 7 70 या 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, और आर बराबर 35 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार वर्गाकार खेत की, इस प्रकार इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है 35 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान रख दिया हमने 35, तो 35 गुणित 35 2 बार लिख देंगे, 7 पंजे 35 5 बार, और 22 पंजे 110, 35 से कम 35 और 35 से कम 35 और हासिल 3 38, 3850 रुपये वर्ग मीटर। इसका मतलब यह होगा इस वृत्ताकार खेत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई पर कुल खर्च या व्यय है 50 पैसे अर्थात 0.50 रुपये, तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई पर व्यय होगा 0.50 गुणित 3850, गुणा करेंगे 1925। इस प्रकार खेत की जुताई में कुल व्यय 1925 रुपये। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा।